तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से आ गई है आप लोगों के लिए लेकर एक अमेजिंग टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोगों ने अगर पहला वीडियो वॉच नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, और अगर आपने पहला वीडियो डेप्रिसिएशन का नहीं देखा है तो पहले ये जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पर जरूर आएं और आप लोगों को समझ में आएगा क्या कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका क्या होगा टेली प्राइम में। उसके लिए आप लोगों को पहले समझना होगा कि डेप्रिसिएशन के लिए आप लोगों को रेट्स कौन देगा। तो कंपनी में जब भी रेट की बात होती है, रेट और आप लोगों को डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए होंगे रेट। बिना रेट के आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपको बड़ा सवाल है कि रेट कहां से मिलेंगे। तो मोआ क्या होता है? मोआ होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा आपकी कंपनी पर वो लिखा होगा। अब ये क्या होता है? कंपनी का एक प्रॉस्पेक्टस होता है जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी कंपनी पर अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा। अगर बात करें कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे 3 बेसिक मेथड होते हैं। कौन कौन से हैं वो मेथड देखते हैं। पहला होता है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा WDV, तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन इन तीनों को प्रेफरेंस ज्यादा दी गई है। आपको डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो उसको निकालने का ये तरीका आप लोगों को यहां पर गिवन है। लेकिन बात ये रहेगी, अगर आप लोग इस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं, तो आप लोगों को कौन सा ऐसा तरीका है जो डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना पड़ेगा, और वो है आप लोगों को इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अपने एसेट पर चार्ज करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या देखना होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में 2 कंडीशंस भी आप लोगों को स्पेसिफाई करनी होगी कि अगर आपका एसेट लेस देन 180 डेज है या आप लोगों का एसेट मोर देन 180 डेज है। अगर ये कुछ टाइप्स ऑफ रेट्स है जो आप लोगों को ब्लॉक ऑफ एसेट्स में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे रेट्स आप लोगों को एवरी चीज के लिए दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए स्पेशल रेट्स आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। उसके अलावा काफी सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग रेट्स गिवन है। टेली प्राइम में चलते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एसेट क्रिएट करेंगे। तो लेजर जाते हैं और यहाँ पर एक एसेट फर्नीचर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि फर्नीचर आपको क्रिएट करना है फिक्स एसेट के अंदर, और यहाँ पर मैं गुड्स लेकर इसे जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक फर्नीचर बनाया है और एक मैं बना देता हूँ, सपोज करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड वैसे डेप्रिशिएट नहीं होती, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग मैंने ले लिया है, यहाँ पर बिल्डिंग भी आपका फिक्स एसेट है और यहाँ पर मैं उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। सपोज करते हैं 1.5 लाख रुपए की मेरे पास बिल्डिंग है, और यहाँ पर इसी तरीके से मेरे पास जो फर्नीचर है उसका भी एक वैल्यू है, उसका भी एक अमाउंट है। तो मेरे पास फर्नीचर जो है 60,000 रुपए का है। अब दोस्तों, इन दोनों पर डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है। कैसे चार्ज होगा? ईयर एंडिंग पर इन पर डेप्रिसिएशन का रेट या तो मुझे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, या तो मुझे इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स के हिसाब से उसे लगाना पड़ेगा। देखिए, हमारे बिजनेस से एसेट्स के कम होने की क्या वजह हो सकती है? अभी आपके बिजनेस में बैलेंस शीट अगर आप चेक करें तो आपके बैलेंस शीट के अंदर 2 एसेट्स आपको दिखाई दे रही है। अब एसेट के जाने की 3 बेसिक वजह होती है। वो 3 वजह क्या है? पहली, या तो आप एसेट को सेल कर दें तो आपके एसेट कम हो जाएंगे। दूसरा, या तो आपका एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए तो आपका डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट जो है कम हो जाएगा। तीसरा, आप लोग वापस कर दे अपनी एसेट को। तो 3 बातें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं तीनों बातें और उसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको 31 मार्च पर एक एंट्री पास करनी होगी, जिसके लिए अगर आपको बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो एज पर द इनकम टैक्स रूल अगर हम देखें तो 60% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर आप लोग को या तो आप चाहें तो एक लेजर बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये मैंने लेजर बना दिया है। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद इसे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना इतना है, इसमें जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आपकी जो बिल्डिंग है वो आपको चेक करनी होगी। तो यहीं पर आप ऑल्ट जी करिए और आप बैलेंस शीट में चले जाइए और अपनी बिल्डिंग को चेक कर लीजिए। बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख का 60% अगर आप निकालते हैं, पूरे साल बिल्डिंग यूज हुई है, 60% अगर आप निकालते हैं, कोई बिल्डिंग सेल नहीं हुई है, तो आप देखिए 1.5 लाख का 60% कितना होता है, यहाँ पर आप निकाल के देख लेते हैं। तो 1.5 लाख का 60% मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप देख सकते हैं 90,000 डेप्रिसिएशन का रेट आ चुका है। तो 90,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग लिख दी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको दूसरी चीज भी बतानी होगी, और वो दूसरी चीज क्या है इस पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एक और छोटा सा काम। देखिए, डेप्रिसिएशन का जो रेट है मैंने बिल्डिंग पे तो बता दिया है, साथ में मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चल जाए कि जो दूसरा जो गुड्स है यानी कि फर्नीचर,
उस पर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट में लिखा हुआ है वो है 10%, तो हम लोग इस पर 10% चार्ज कर देंगे। तो अगर 10% चार्ज करेंगे 60,000 पर तो 6,000 आएगा, यानी टोटल जो डेप्रिसिएशन आया वो 96,000 है, जिसमें बिल्डिंग का जो है 90,000 है और जो आप लोगों का फर्नीचर है वो आप लोगों का यहाँ पर 6,000 रुपए है। तो ये दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन हो गए। यहाँ पे आप लिख देंगे कि बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग और फर्नीचर। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने गुड्स पर जो कैपिटल गुड्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये तरीका होता है। उसके बाद आप अगर ऑल्ट जी प्रेस करें और उसके बाद बैलेंस शीट चेक करें तो आप देख सकते हैं आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपका बिल्डिंग जो है 60,000 रुपए का रह गया है 31 मार्च को, और फर्नीचर जो है वो 54,000 रुपीज का रह गया है। इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। दोस्तों या तो आप सेल करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या तो आप रिटर्न करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको रेट गिवन हो आप लोग आराम से चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है नहीं पता है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, और आप लोगों को टैली पूरा कंप्लीट करना है एक ही बार में एक वीडियो में तो आप लोग राइट वाला वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।